एक बार समझा रहा हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा। ये बात विवियन ने बोली अदिति मिस्त्री को क्योंकि अविनाश के थोड़ा ज्यादा क्लूज आ रही थी। भाई बात चल रही थी अविनाश की हॉटनेस की और कि भैया शर्ट उतारिए ये वो। तब लड़कियों ने कहा कि पहले जरा आप भी तो अपना जलवा दिखाइए। इसके बाद अदिति मिस्त्री जाती हैं, बिकनी पहनकर पूल में आती हैं, तो फिर सबके सब लड़कियां देखती रह जाती हैं और फिर अविनाश को सब खींचने, मतलब पहले सबके सब मनाने लग जाती हैं और फिर सब अविनाश को खींच कर लाती हैं। तो पता नहीं भैया बिग बॉस में क्या ड्रामा चल रहा है। जब इन 3 नई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हो रही थी तभी लोगों ने कहा था कि अब मामला बदलने वाला है, अब सिर्फ बिग बॉस 18+ रह जाएगा। कुछ ने कहा कि बिग बॉस का नाम बदलकर अब ओयो रूम रख दीजिए। तमाम तरीके के स्टेटमेंट आए थे। और जब ये हरकत अविनाश के साथ हो रही थी, अविनाश अक्सर शर्टलेस होकर एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, पूल में भी जाते हैं, लेकिन शायद इस तरीके की चीजें उनको भी पसंद नहीं है। उनके हिसाब से भी कुछ दायरे होते हैं और ये चीज मुझे अविनाश की वाकई में काबिल तारीफ लगी कि दिखावे की दुनिया जरा कहीं और, यहां पर अपनी सरहदें, अपने दायरे हैं हमारे, उनसे जरा दूर रहिएगा। जब अदिति मिस्त्री ये सब मिलकर उनकी शर्ट के बटन वगैरह खोल रहे थे तब विवियन वहां पर आए और विवियन ने उन सबको खींचा अपनी तरफ और अदिति को क्लियर कहा कि एक बार समझा रहा हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा, पीछे हट जाओ सबके सब। अदिति का मुंह इतना सा होता है, वो कहने भी कोशिश करती हैं कि अब आप भी छोड़िए। उसके बाद वहां से अविनाश को लेकर चले जाते हैं खींचकर। ये कहीं ना कहीं मुझे देखो ऑनेस्टली कहूं तो ये छोटे भाई बड़े भाई वाला बॉन्ड वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ भी कहिए कि ये लोग बायस्ड हैं या कुछ भी हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जब अविनाश मिश्रा की टांगों में क्रैम्प्स वगैरह आ गए थे तब विवियन ने बिल्कुल छोटे भाई की तरह उसको ट्रीट किया, उसके पैरों की मसाज की, मालिश की, दबाया वगैरह, जहां जहां पे प्रेसिंग की होती है प्रेसिंग की, और तमाम तरीके से पूरा फिट एंड फाइन कर दिया। सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि कहीं पर भी जहां उनको जरूरत होती है बिल्कुल साथ खड़े नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं ये दोस्ती मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबी चलने वाली है, बहुत आगे तक जाने वाली, जानी भी चाहिए। बहरहाल अगर 3 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की बात करूं तो इनमें सबसे कमजोर कहीं ना कहीं अदिति थी। तो अदिति को लगा कि चलिए अब घर में अगर वोट्स चाहिए, अगर रिश्ते बनाने हैं तो फिर कुछ ना कुछ अतरंगी और अलग करने की जरूरत है। तो ये शायद थोड़ा सा अपने लेवल पर चले गए कि जो हम बेस्ट करते हैं वहां पर आइए, अपने स्ट्रॉन्ग जोन में जाते हैं। तो भैया यही स्ट्रॉन्ग जोन था उनका जहां पर उन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन विवियन डिसाना वहां पर आए और ऐसे आए। अच्छा ये जो जब अदिति बिकनी वगैरह पहन के पूल में आई तो फिर लड़के छोड़िए लड़कियां देखती रह गई। चाँद पांडे के मुंह से निकला ये मुंह खोल के रह गई चाँद पांडे। तो वो एक चीज को, दायरे को मेंटेन करने की अविनाश ने कोशिश की जिसमें विवियन ने उनका सपोर्ट किया और जनता को ये चीज भैया काफी पसंद आ रही है कि अविनाश मिश्रा ने जो किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। वरना शायद कोई और होता तो भावनाओं में बह सकता था और वो फटाफट पूल में जाता तो शायद इमेज दूसरी बनती। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईशा वहां पर मौजूद थी, अगर गलती से भी अविनाश मिश्रा ये हरकत कर देते तो उनकी शामत तय थी। शायद दोनों की जो दोस्ती है उसमें दरार आ सकती थी। अविनाश मिश्रा ने दोनों चीजों का एक साथ ख्याल रख लिया। आपको क्या लगता है, क्या वजह थी, दायरा या ईशा या फिर दोनों? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।